तो थोड़ी देर इसको रख देती हूँ यहाँ पर। फिर बना के दिखाती हूँ आपको लड्डू। आज मैं पहली बार बना रही हूँ कैसा होता है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग के 9 बजे से। तो सारा काम हो चुका है, तो अब है यहाँ पे नाश्ता बनाने की तैयारी। पतिदेव जी कर रहे हैं फ़ोन पे बात बाहर से। और सुबह से कल रात से ना बहुत ज़्यादा बारिश थी, और अभी तो बारिश थोड़ा शांत है। अभी मौसम भी बारिश आने का दोबारा से हो रहा है। कपड़े वपड़े डाल दिए थे मैंने बाहर से, थोड़ा तार वार को झाड़ के। और यहाँ मैं बना रही हूँ नाश्ता। नाश्ते में बन रहा है नाश्ता, ये पूरा खाना ही बन रहा है। ये बन रहा है मटर और मशरूम। ये मशरूम ना कल ही लेके आए थे सुबह, तो कल सुबह मैं बना नहीं पाई थी, इसीलिए मैं अभी बना रही हूँ। साथ में मटर और मशरूम बनेगा, और इसके साथ बनेगा चावल, थोड़ा सा रोटी। बस एक ही टाइम खाना बनता है आजकल, क्योंकि पतिदेव जी काम पे चले जाते हैं, तो फिर मैं बना नहीं पाती ना। खाएगा कौन अगर मैं बनाऊंगी तो फिर अकेले अकेले। तो पतिदेव जी बाहर फ़ोन पे बात कर रहे हैं, तो मैं इसको ना उबालने के लिए रख देती हूँ। और ये दोनों ना साथ में उबल जाएंगे। पतिदेव जी को मशरूम बहुत ज़्यादा पसंद है, जहाँ उन्हें दिखता है ना वो मशरूम उठा लाते हैं। बना देती हूँ, मुझे भी मशरूम। आज हम लोगों ने सोचा कि पहले सारा काम कर लेते हैं, उसके बाद नाश्ता बनाएंगे आराम से। पानी डाल दिया है मैंने इसमें, ये देखो, उबालने के लिए रख देती हूँ मैं इसको। चलो ये उबल जाएगा, तो तब तक पतिदेव जी ने ना चाय बना रखी है। चाय पी लेती हूँ, क्योंकि मैं पूजा पाठ करने में लगी थी, तो पतिदेव जी ने चाय पी ली थी। और मेरे हिस्से की चाय रखी है, साथ में बिस्किट है। चाय पी लेते हैं। तो गाइस, जैसी सब्जी बनाने लगी ना, टमाटर ही खत्म है। मशरूम में तो बिना टमाटर के हैवी के लिए है, हाँ, दिन के लिए भी हाँ, है ना, बाकी वो मंडी से ले आऊंगा। ठीक है। तो जैसे मैं प्याज काटने लगी ना, मुझे याद आया टमाटर टमाटर भूल गई, मुझे ध्यान ही नहीं रहा। और दिन तो मुझे याद रहता कि क्या है क्या नहीं है, बट मुझे जो लगा कि है। तो यहाँ मैं प्याज काट रही हूँ। देखो, पतिदेव जी बोल रहे मैं लेके आ जाता हूँ। और नीचे उन्होंने स्कूटी रखने भी जाना है धूप में, वरना स्कूटी ठंडी रहती है। अब बारिश तो नहीं आ रही है। चाय कैसी हुई थी? चाय बढ़िया हुई थी। बारिश तो नहीं आ रही है। नो। पैसे हैं? हाँ। ले जाओ, नहीं तो सही टमाटर होंगे तो एक ले आना, नहीं तो आधा ही लाना। तो गाइस, आपको ना बाहर का मौसम दिखाती हूँ मैं। देखो कैसा मौसम हो रहा है, ये देखो। बिल्कुल रात भर बहुत ज़्यादा बारिश थी, और मॉर्निंग में भी बारिश थी हल्की फुल्की, लेकिन अभी तो थोड़ा सा धूप आया है, हल्की हल्की सी धूप आई हुई है। सामने पहाड़ों का मौसम है, पहाड़ वो देखो, वो सामने जो दिख रहे हैं, वो सामने पहाड़ देखो कैसे हो रहे हैं। वहाँ बर्फ़ पड़ी हुई है, और कपड़े मैंने सुबह ही डाल दिए थे। ये देखो, टमाटर लेके, क्योंकि मैंने चावल रख दिए हैं और सब्जी रख दी। अभी पानी बहुत ज़्यादा हो गया है, मस्त बढ़िया वाला। लागे क्या लाए हो? टमाटर, हरी मिर्च। हरी मिर्च, टमाटर। तो गाइस, यहाँ मैं बना रही हूँ ज्वार और बाजरे की रोटी। ज्वार, बाजरा, मंडुआ, गेहूं सब मिक्स किया। डाल दिया है मैंने पतिदेव जी के लिए खाना। ये है मटर मशरूम की सब्जी, जीरा राइस, और ये है सलाद। ये लो, खाना नहीं लेके जा रहे, फोन में फोन आ जा रहे हैं। दे आती हूँ मैं पतिदेव जी को खाना, वो फोन में बिजी हो रहे हैं अपने। दे देते हैं। खाना बन चुका है, और अब मैं भी खा लेती हूँ। पतिदेव जी खा रहे हैं दूसरे रूम पे।
कुछ और लाऊं? कुछ और चाहिए है? मिर्ची हो रही ना आज? दिखने में तो मस्त लग रहा ना। बहुत मस्त, मजा आ गया। मिर्ची हो रही है ना है? बहुत ही सही है, बड़ा चलो खाओ, फिर मैं भी खाती हूँ। पीना हो चुका है और पति जी भी रेडी हो गए जाने के लिए। बहुत लेट कर देते हैं ये। खाना पीना तो कब के हो जाता है, पता नहीं करते क्या है। धूप आ गई है मस्त वाली, देखो बढ़िया धूप आई है मस्त। पहाड़ों में से बादल भी हटने लग गए। अरे हेलो, तैयार हो गए? कितना टाइम लगाते हो तुम हैं? उसके बाहर से वो ट्रक सूट डाल ले जाओ यार। पैंट खोल दो यार। बड़ी मोटी है। पैंट कितनी मैली हो रही है तो? कौन सी? ये आगे से देखो, ये देखो, ये हाँ, लाइनिंग। चल जाएगी। ये वाइट वाली पैंट है ना, एक ही दिन पहनने में ख़राब हो जाती है। मैं तो बाहर बैठ जाती हूँ इनके जाने तक, फिर करूँगी सारा काम। इसको इसलिए लपेट के रखी थी। देखो कितना टाइम लगाते हैं। मस्त वाली बढ़िया धूप आई है, मस्त बढ़िया। देखते हैं कितना टाइम लगाते हैं। देखो अंदर बाहर, अंदर भाई है। देखो उठना पड़ेगा मेरे को। लो उठ जाते हैं। साहब जी बैठेंगे यहाँ पर। ये साहब जी अपना काम कर रहे हैं, आराम से तैयार हो रहे हैं। देखना हाँ, इतना बंटन के जा रहे हैं। ऐसे खुशबू मार रखी है ना परफ्यूम से, ऐसे खुशबू आ रही है। साहब जी रेडी हो रहे हैं अभी। साहब जी के लिए कुर्सी लगा दी है मैंने। बेटा ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा हो रहा। भाई इतनी देर में, अगर जब मैं ड्यूटी पे जाती थी ना, टाइमिंग से पहले पहुंच जाते थे। ये देखो पाँव पाँव आराम से। चलो बढ़िया है, खाना वाना खा लिया। चलो बाय। कुछ भूल तो नहीं रहे हो? हाथ में फ़ोन पर्स सब ले गए? फ़ोन पर्स ले गए? चलो फिर बाय। आराम से आराम से। पाँव में चोट लगी है। 12-1 बजा देते घर में। ये ना हरा धनिया धो दिया था और अब मैं इसको ले जा रही हूँ बाहर सुखाने के लिए, क्योंकि मैं इसका पीसूँगी पहाड़ी नमक। देर इसको रख देती हूँ यहाँ पर, पानी इसका, क्योंकि धो दिया था मैंने। अब मैं जल्दी से बर्तन धो देती हूँ, क्योंकि पति देव जी जब जाते हैं ना, उसके बाद मैं रूम साफ़ करती हूँ अच्छे से दोबारा से। क्योंकि वो जब यहाँ होते हैं ना, देखो सारे कपड़े कैसे फेंक रहे, सॉक्स उधर पड़े हैं। ये मॉर्निंग में मैंने साफ़ सफाई की थी, उसके बाद दोबारा से ऐसे हो गया। तो इसीलिए मैं दोबारा से साफ़ करती हूँ उनके जाने के बाद, और मेरा पूरा दिन ऐसे ही साफ़ सफाई में निकल जाता है। तो अभी देखो इतने ढेर यहाँ पे बर्तन पड़े हैं, इनको मैं जल्दी से धो देती हूँ। सारा खाली हो रखा है, तो जल्दी से सफाई करती हूँ पहले। हैं और देखो कितना साफ़ लग रहा है अब मेरा किचन। इतने बर्तन फैले पड़े थे, जितने मतलब बर्तन थे सारे कुछ बर्तन धो दिए हैं और किचन सही में संभाल दिया। और वो दाल मैंने खाली कर दी है छोटे वाले कढ़ाई में, क्योंकि उसमें ना गरम करने को सही रहता है। और चलो रख दिया है सारा कुछ, इसको ढक के रख देते हैं। लगती है ना तो मैं इसको गरम करके दिन में खा लेती हूँ। चलो हो गया है सारा काम किचन का। अब है बारी रूम की, जो बिल्कुल फैला के गए मेरे पति देव जी। इसको ठीक करती हूँ मैं।
सो गाइस यहाँ पर बना रही हूँ लड्डू। लड्डू बनाने के लिए मैंने सामग्री तैयार कर ली है। ये ना पतिदेव जी एक बार लेके आते हैं ना, तो फिर खाने का ना उनको टाइम नहीं होता, तो इसीलिए मैंने सोचा ना मैं इनके लड्डू बना देती हूँ और डेली से ना थोड़ा थोड़ा करके वो ले लेंगे। और वैसे तो वो काम पे रहते, इतना टाइम नहीं होता खाना वो ड्राई फ्रूट्स खाने का, है ना। और आजकल खाने में ना कोई ताकत नहीं है, तो इसलिए अगर कभी काजू या फिर बादाम लेके आते हैं ना, तो वैसे ही पड़े पड़े ना वो ख़राब हो जाते हैं। तो मैंने सोचा ना आज मैं इनके ना छोटे छोटे से लड्डू बना देती हूँ बढ़िया। तो सुबह सुबह जब कभी भी वो दूध लेंगे ना, तो उसके साथ में ना वो लड्डू भी ले लेंगे। तो मैं सोची थी बना दी। अभी मेरे पतिदेव जी को पता नहीं कि मैं लड्डू बना रही हूँ आज, मैंने उनको कुछ भी नहीं बोला है, तो मैं सोच रही हूँ बना दूँ। मौसम भी बहुत अच्छा हुआ है आज, बढ़िया सा मौसम हो रहा है। और हमारा तिरंगा भी ना ऊपर टेढ़ा हो गया, अभी मैं उसको ठीक करके आऊँगी क्योंकि उसमें बांधने के लिए ना कुछ चाहिए। अभी आंटी उसको ठीक करके गई थी, लेकिन फिर तिरछा हो गया। अभी मैं ठीक करके आऊँगी, पहले मैं कुछ बांधने वाला ढूंढती हूँ। हाँ, बांधने वाला तो मिल गया है। मुझे बांधने वाला। सुबह मॉर्निंग में ना नहीं मिला था, अब मैं उसको पहले बांध के आती हूँ, उसके बाद बनाती हूँ मैं, क्योंकि खाली बर्बाद जाते हैं ना। इससे अच्छा थोड़ा थोड़ा भी खाएंगे, पतिदेव जी खा लेंगे, क्योंकि काम से आके थके रहते हैं। तो मैंने सोचा बना देती हूँ ना। वैसे ड्राई फ्रूट्स वो खाते नहीं हैं, बिल्कुल भी नहीं हाथ लगाते, तो मैं भी नहीं खा पाती हूँ, भूल जाती हूँ कभी। तो पहले मैं उसको बांध के आती हूँ। पूरा गया। अब मैंने तिरंगे को अच्छे से लगा दिया है, देखो ये देखो कितना अच्छा लग रहा है यहाँ से दृश्य। वो बार बार ना ढीला हो जा रहा था, इसकी वजह से अब अच्छा लग रहा है। पहाड़ों में कितने बादल लगे हैं, देखो इतने ज़्यादा बादल लगे हुए हैं। चलो चलते हैं नीचे को। तो आ गई हूँ मैं नीचे, अब अच्छा लग रहा है, देखो लहरा रहा है ना, बहुत बढ़िया। तो अपना काम कर लेते हैं, फिर मैं जल्दी से पहले ड्राई फ्रूट्स को काट लेती हूँ। मैंने वाइट वाले तिल भूनने को रख दिए हैं, और ये बादाम मैंने काट रही हूँ, और थोड़े और काटने, काफ़ी टाइम लग रहा है इसको, और आपको थोड़ी देर में मिलती हूँ मैं, ठीक है। सारे ड्राई फ्रूट्स मैंने यहाँ पे भून के रख लिए हैं और इनको काट कर लिया है। अब यहाँ पे मैंने खजूर रख लिया है, खजूर को मैं थोड़ा सा पिघलाऊंगी, गरम करूंगी, फिर बना के दिखाती हूँ आपको लड्डू। आज मैं पहली बार बना रही हूँ तो देखती हूँ कैसा होता है। तन मन से हूँ, लेकिन देखती हूँ कैसा बनता है।
तो गाइस सामग्री तैयार कर ली है मैंने, और इसको तैयार करने में ना मुझे कम से कम 2-2.5 घंटा लग गया है। काफ़ी टाइम लगता है इसको बनाने में। तो अब मैं इसके छोटे छोटे ना लड्डू बना लेती हूँ इसके मिक्स करके। लड्डू बन गए हैं। तो गाइस थकान तो बहुत ज़्यादा लग गई है, लेकिन ना लड्डू देख के ना मेरी थकान वैसे ही मिट गई है, और पानी की प्यास भी लग गई है। अब मैं पानी पीने जा रही हूँ। और लड्डू यहाँ पे काफ़ी सारे तैयार हो गए। मैंने सोचा कि थोड़े से होंगे, बट थोड़ी क्वांटिटी मैंने बहुत ज़्यादा लड्डू तैयार हो गए। अब पता नहीं खाने लगे होंगे। पहले मैं भगवान जी को चढ़ाऊँगी लड्डू, क्योंकि मैं आज पहली बार बना रही हूँ ड्राई फ्रूट्स वाले लड्डू। और मुझे लगा था कि मुझसे होगा या नहीं होगा, बट मुझसे ना बढ़िया सी लड्डू बन गए हैं मस्त वाले, और इनको संभाल दूँगी। और मंदिर के लिए भी आपको दिखा देती हूँ ये लड्डू। ये देखो कैसे बहुत अच्छे बने हैं, देखने में ही बहुत अच्छे लग रहे हैं, है ना। ये देखो कम से कम 2 प्लेट लड्डू बन चुके हैं आराम से ना। तो पहले भगवान जी के लिए रख देती हूँ, 2 लड्डू मैं भगवान जी के लिए रख देती हूँ। उसके बाद पता नहीं पतिदेव जी आएंगे ना, तो वो पक्का टेस्ट करने लग जाते हैं कुछ ना कुछ, तो इसीलिए पहले भगवान जी के लिए निकाल दूँगी। तो लड्डू बनके हो गए थे मेरे रेडी, और दिखने में इतने खूबसूरत लग रहे थे ना लड्डू। यही मैं लड्डू मैंने मार्केट में पूछा 1700-1800 रुपये केजी ये लड्डू है। तो मैंने सोचा ना इस बार मैं घर पे बनाऊंगी, बहुत अच्छे बने लड्डू। तो अब मैं इसको ना बोतल में रख रही हूँ, और भगवान जी के लिए 2 लड्डू अलग से निकाल दिए, और 1 लड्डू मैंने अपने लिए निकाल दिया था, ताकि पतिदेव जी जूठा ना लगाए, इसीलिए। हो 3:13 हो गया है, मतलब कि मैं 12-12:30 बजे से बनाने लग गई थी लड्डू, पर 1-2-3 कम से कम 2.5-3 घंटा लग गया मुझे लड्डू बनाने में, और बन भी गए थे बहुत अच्छे से। अब मैं कपड़े उठा देती हूँ जल्दी से, सूख गए अच्छे से। और पहाड़ों से ना बादल देखो फिर से आने लग गए, शायद क्या पता शाम तक बारिश हो, तो उठा देती हूँ, कपड़े सूख गए हैं। तो गाइस कपड़े सूख गए हैं, अंदर को ले जाते हैं इनको, बहुत काम पड़ा है आज। ये भी सूख गए हैं, और तय कर दी है। अब मैं इसको अच्छे से संभाल लेती हूँ, थोड़ा बहुत अंदर का और काम बचा है थोड़ा कर लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपको, क्योंकि शाम ही हो गई है। अब तो 1 या 2 घंटे के बाद रात हो जाएगी, दिन का पता ही नहीं चलता। तो थोड़ी देर मैंने शायद थोड़ी देर मेरा मन कर रहा है कि थोड़ा टहलने भी जाऊँ, थोड़ा घूमने जाऊँ। तो पतिदेव जी को कॉल करती हूँ, देखती हूँ कहाँ है। अगर वो घर आ जाएंगे
तो थोड़ा लेट जाऊँगी घूमने के लिए। लेकिन मैं थोड़ा सा वॉक करने जाऊँगी ना, घर घर में ना मुझे बहुत अजीब हो जाता है, बाहर जाने का मन कर रहा घूमने का। तो पहले पतिदेव जी को कॉल करूँगी, अगर वो घर में आने वाले होंगे तो वो चाय पानी पी के जाएंगे, तो फिर मैं भी जाऊँगी घूमने के लिए, है ना। थोड़ी देर, आधा घंटे की वॉक बहुत ज़रूरी है, ज़्यादा नहीं टाइम होता है मुझे, क्योंकि मुझे ना वीडियो भी एडिटिंग करनी होती है, तो इसीलिए थोड़ी देर वॉक करके आऊँगी। तो गाइस शाम का 4 बज चुका है और सारा काम हो चुका है। अरे मैं टॉवल ले जाना तो भूल ही गई। और पतिदेव जी आज नहीं आए दिन में, क्योंकि आज काम है उनका, इसीलिए। तो अब मैं सोच रही हूँ थोड़ी देर ना वॉक करने चले जाऊँ, थोड़ी देर वॉक करके आ जाती हूँ। और ये धनिया मैंने रखा था धो के, पानी सूख गया होगा इसका शायद, ये ना नमक पीसने के लिए रख। तो अब मैं इस ब्लॉग को ना यहीं पे एंड कर देती हूँ, क्योंकि ब्लॉग बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जा रहा है फिर। तो आई होप आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ आपसे कल ऐसे ही नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।